कात्यायन। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की नौबतपुर में हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन है और इसके लिए बाबा होटल से निकल चुके हैं और कुछ ही देर में नौबतपुर तरेत पाली मठ पहुंच जाएंगे। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा में आखिरी दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। दूर दूर से लोग उन्हें सुनने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। 13 तारीख से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और आज 17 तारीख है जब आज इस कार्यक्रम का समापन होना है, इस दरबार का समापन होना है। दरअसल 5 दिन तक ये जो कार्यक्रम चला है तरेत मठ में, उसमें लाखों लोगों ने शिरकत की है और हर दिन जो भीड़ ऐसी उमड़ रही थी कि यहाँ देखा गया कि किस तरह से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से खुद अपील करते भी नजर आए कि आप लोग कम संख्या में आएँ और घर पर बैठकर टेलीविज़न पर ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम को देखें, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि एक चुनौती प्रशासन के लिए बन गया था भीड़ को कंट्रोल करना। लेकिन आज आखिरी दिन जब ये कार्यक्रम समापन होना है इसका, तो सड़क से लेकर मठ तक सैलाब उमड़ पड़ा है लोगों का और दूर दूर से, सिर्फ बिहार नहीं बता रहे हैं कि बिहार के बाहर से भी कई लोग पहुंच रहे हैं, जो आसपास के प्रदेशों से हैं वो भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये कार्यक्रम बेहद शानदार और बेहद कामयाब रहा, क्योंकि 5 दिन तक लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा हनुमंत कथा सुनने के लिए। और आज आखिरी दिन है। बाबा होटल से निकलकर तरेत पाली मठ की तरफ रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएंगे कार्यक्रम स्थल पर। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन है। लोग सुबह सुबह यहां पहुंचने लगे तो कई लोग रात में ही पहुंच गए। सैकड़ों ऐसे लोग भी हैं जो कथा सुनने के पहले दिन आए और उसके बाद से यहीं रुक गए। श्रद्धालुओं के लिए 3 बड़े पंडाल बनाए गए हैं और तीनों पंडाल में लाखों लोग मौजूद हैं। तो ये सहज बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का हनुमत कथा का आज जो है अंतिम दिन है। तरेत पाली में अभी से ही लोग जो है सुबह से ही देखिए कि किस तरह से लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कई लोग जो हैं वो रात में ही यहाँ पर रुक गए थे, तो कई 3-4 दिन से रुके हुए हैं। देखिए किस तरह से लोग सब तमाम जो हैं वो भगवान की भक्ति में हाथ उठाए हुए हैं, शंख बज रहा है, तमाम लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, कुव्यवस्था का आलम देखिए। बाबा का मंच है और मंच के कुछ ही कदमों की दूरी पर किस तरह से ये कुव्यवस्था है। यहाँ पर लोगों के चप्पल हैं किस तरह से पड़े हुए हैं, लोगों के कपड़े, लोगों के गमछे, ये तमाम चीज़ें पड़े हुए हैं। वहीं जो बैरिकेडिंग लगाया गया था उसको जो है लोगों ने तोड़ दिया है। टोटल बैरिकेडिंग जो है पूरी तरह से टूट चुका है। लोग इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं। धीरे धीरे जब समय बीतता जाएगा, बाबा का आने का समय रहेगा, तो ये जो है यहाँ पर भी लोग, जहाँ पर कुव्यवस्था दिख रही है वहाँ पर भी लोग जो है आ जाएंगे। वहीं दूसरी तस्वीर हम अंदर की भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए अंदर में भी वही स्थिति है। उन्हीं के लिए तो आया, दर्शन करने के लिए तो आया है ना। तो इतना नहीं सहेंगे तो फिर तो व्यर्थ है उनसे दर्शन करना। तो साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह के हालात हैं, उसके बावजूद भी जो भक्त हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम भगवान के भक्त हैं, हम बाबा को देखने आए हैं, तो हम ये सारे चीज़ को सह कर भी रहेंगे। कैमरामैन राजेश के साथ मीडिया पर। और आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त तरेत पाली मठ पहुंच गए हैं। दरअसल पटना के होटल पनास में वो रुके हुए थे और वहां से निकले थे और अब वो पाली मठ, तरेत पाली मठ पर पहुंच चुके हैं और आज आखिरी दिन हनुमंत कथा का वाचन होगा और लोग उसे सुनेंगे। लाखों की भीड़ आज भी जुटी है। जैसे हमारे सहयोगी रुपेंद्र बता रहे थे कि वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं और लाखों की संख्या में हैं जो चूँकि बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं उनके लिए, जो भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, तो वो लोग पहले दिन आए और यहाँ ठहर गए, रुक गए। दरअसल यहाँ पर खाने की भी व्यवस्था की गई है और तमाम व्यवस्थाओं के बीच लोग यहाँ आकर डेरा डाल गए। हम आ गए माइक पर। और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देखिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंच चुके हैं और यहाँ पर प्रशासन की गाड़ी भी मौजूद है। आप हूटिंग सुन रहे हैं गाड़ियों की, क्योंकि इस तरीके से भीड़ को हटाना बहुत बड़ी चुनौती है। लोग एक तस्वीर चाहते हैं कि कैसे भी करके बाबा की एक तस्वीर मोबाइल में कैद कर लें,
तो यहाँ पर हजारों लोग तो मोबाइल हाथ में लेकर वहाँ पर घूम रहे हैं कि कैसे भी बाबा की तस्वीर आ जाए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है, बंदोबस्त काफ़ी टाइट यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा की भी चुनौती होती है ऐसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, भीड़ भाड़ जहां पर स्थिति हो। लेकिन प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती भीड़ को नियंत्रित करना, और वो भी तब जब आज आखिरी दिन, आज इस कार्यक्रम का समापन होगा तो एक बार फिर से यहां पर भीड़ जो है उमड़ पड़ी है लोगों की। अगर हम ये कहें कि 13 तारीख के बाद से जो भक्ति का सैलाब दिखा बिहार में, वो निश्चित तौर पर बता रहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर 5 दिनों में बाबा को सुनने को लेकर लोगों में कितना उत्साह रहा। और ये 5 दिन भीड़ इसी तरह की नजर आई। यहाँ पर यह भी स्थिति बन गई कि बाबा को कहते सुना गया, लोगों से अपील करते सुना गया कि जो लोग एक दिन आ रहे हैं वो अगले दिन ना आए, अगले दिन दूसरे लोग आए। यानी बाबा को ये अपील करनी पड़ी लोगों से कि जो 5 दिन का कार्यक्रम है उसमें कोई भी व्यक्ति दूसरे दिन, लगातार 2 दिन या फिर एक बार आ जाए तो दोबारा ना आए, क्योंकि भीड़ को नियंत्रित करने का यही उपाय है कि नए नए लोग हर दिन पहुंचे। लेकिन फिर भी लोग मानने वाले नहीं थे। भक्ति का सैलाब इस तरह से उमड़ा लोगों के दिलों में कि लोग पहुंचे और सुनते रहे। और आज 5वां दिन, तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहां पर इस कार्यक्रम को लेकर। तो बाबा का ये कार्यक्रम आज अपने परिणाम तक, यानी आज अंतिम दिन है, आज समापन है इस कार्यक्रम का। और 13 मई से इसकी शुरुआत हुई थी हनुमंत कथा की। तरेत पाली मठ जो नौबतपुर में है वहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। और आज आखिरी बार, यानी 5वें दिन हनुमंत कथा के वाचन के लिए बाबा यहाँ पहुँच चुके हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। और इसके बाद बिहार के इस कार्यक्रम का आज समापन हो जाएगा। हम आ गए माइक पर, प्रेम मिल रहा है। तमाम कोशिशें, तमाम अपील, ये सारी धरी की धरी रह गई, क्योंकि अपील के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग वहां पहुंच रहे हैं। और रुपेंद्र बता भी रहे थे, या हमारे अन्य सहयोगी भी जितने हैं वो लगातार लगे हुए हैं इस जगह पर, और तस्वीरें हम तक पहुंचा भी रहे हैं। सब ने जब लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि बाबा में उनकी आस्था है, उनकी निष्ठा है, और इसलिए वो रुकेंगे। तो बहुत सारे लोग तो यहाँ रुक गए 5 दिन के लिए, और जो लोग ऐसे भी हैं कि जो वापस चले गए लेकिन वो फिर आए। और आज पहले दिन के बाद लगातार भीड़ बढ़ती चली गई, कम नहीं हुई। और अब आज फिर एक बार उसी तरह का हुजूम उमड़ा हुआ नज़र आ रहा है, जब तरेत पाली मठ पहुंच चुके हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये 5 दिन का कार्यक्रम बेहद सफल रहा है, उत्साहवर्धक रहा, क्योंकि हनुमंत कथा सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ इस तरेत पाली मठ में इकट्ठा हुई। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं तरेत पाली मठ से कि लोगों का जो सैलाब है, लोगों की जो भीड़ है, वो किस तरह से यहाँ उमड़ पड़ी है। रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेंद्र, आज चूंकि समापन है इस कार्यक्रम का, और पहले दिन से लेकर आज तक देखा गया कि बाबा ने बहुत अपील की लोगों से कि जो एक दिन आ जाते हैं वो दूसरे दिन ना आए, ताकि लोग, अन्य दूसरे लोगों को आने का और मौका मिले। बट ऐसा लगता है कि बाबा की भक्ति में लोग मानने को तैयार नहीं है। जी जरूर, बाबा की भक्ति में इस तरह से लोग जो है मानने को तैयार नहीं हुए। कई लोगों से हमारी बात हुई, वो लोग जो है पहले ही 12 तारीख को ही कई लोग आ चुके हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन जाते हैं। स्थिति ऐसी बन गई है कि लोगों के चप्पल, कपड़े उसी तरह इधर उधर जो है फेंके गए हैं। बाबा जब आ जाए उस समय की स्थिति बता दे, कम से कम 20,000 लोग जो है वो पंडाल के आसपास, जो बाबा के जाने का रास्ता है गेट का, वहां पर गाड़ी जाता है, वहां पर पहुंच गए थे लोग। बाबा के गाड़ी के आगे आ गए कि बाबा वो पैर छूले, लेकिन उनका गाड़ी जो है पूरी तरह से बंद था। लोग गाड़ी को रोक चुके थे। किसी तरह पुलिस बल जो है वो हटाना पड़ा पुलिस बल को। धूल काफी है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ खेत है, तो धूल काफी है। उसके बावजूद भी धूप अधिक है, उसके बावजूद भी लोग हैं। आज की बात करें तो जिस तरह से प्रतिदिन खचाखच भीड़ रहता है, उसी तरह आज भी बाबा के भक्तों की भीड़ जो है खचाखच है। कई ऐसे भक्त हैं जो सड़क पे या इधर उधर जो पेड़ के नीचे है, जो खेत है, पेड़ है, उनके नीचे जो है बैठे हुए हैं। जी अच्छा रुपेंद्र, आप लगातार इस कार्यक्रम को कवर करते रहे, आपने आज 5वां दिन है, आपने जो